बढ़ते आगे इस बीच रुक कर लेंगे बड़ी खबर का, जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कार्यभार संभाल लिया है। दरअसल अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। पीएम ने 10 सालों में रेलवे में बड़ा सुधार किया है, यह अश्विनी वैष्णव की तरफ से बयान सामने आया। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ की हड्डी है रेलवे, और पीएम मोदी का रेलवे से भावनात्मक जुड़ाव भी है। वहीं दूसरी ओर एस जयशंकर ने भी विदेश मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ये एस जयशंकर की तरफ से बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान, चीन दो अलग अलग देश हैं। मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी अपना कार्यभार संभाला है। हम पर्यावरण विकास को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, भूपेंद्र यादव की तरफ से ये बयान सामने आया है। वहीं गिरिराज सिंह ने कपड़ा मंत्री का संभाला है पदभार, और टेक्सटाइल सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है, ये बयान वो देते हुए नजर आए हैं। तो आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट का विभागों का बंटवारा हो चुका है, और ऐसे में गिरिराज सिंह, अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव समेत तमाम मंत्री यहां अपना अपना पदभार संभालते हुए नजर आए हैं। अश्विनी वैष्णव की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि रेलवे देश की अर्थव्यवस्था को लेकर रीढ़ की हड्डी साबित होती रही है पीएम मोदी का, चूंकि रेलवे से भावनात्मक जुड़ाव है। और ये तमाम बयान अश्विनी वैष्णव की तरफ से दिए गए हैं। अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है, और 10 सालों में रेलवे में बड़ा सुधार किया गया है। ये तमाम बयान अश्विनी वैष्णव देते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा गिरिराज सिंह ने भी पदभार ग्रहण किया है। भूपेंद्र यादव ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया है। भारत ने एक बार फिर आशीर्वाद देकर देशवासियों की सेवा का जो एक मौका दिया है, उसमें रेलवे का बहुत बड़ा एक रोल रहेगा। आप जैसा जानते हैं, पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में बहुत बड़े सुधार किए हैं। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नई पटरियां बनानी, नए तरह की ट्रेन्स लानी, स्टेशंस का रीडेवलपमेंट, ये 10 वर्षों की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी उपलब्धियां हैं। और रेलवे को एक इसलिए फोकस पे रखा है प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि रेलवे साधारण नागरिकों की, आम नागरिकों की सवारी है, और अपनी देश की अर्थव्यवस्था की एक बहुत मजबूत रीढ़ की हड्डी है। इसीलिए रेलवे पे बहुत फोकस है मोदी जी का, भावनात्मक संबंध है रेलवे के साथ। इसी विजन को, प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को, जो पिछले 10 सालों में ट्रांसफॉर्मेटिव विजन रहा है, इसी विजन को आगे इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी है प्रधानमंत्री जी ने। मैं उनका आभारी हूं। देखिए, आज तो काम संभाले हैं, मांग रहे हैं, और क्या इस बार वो विषय अभी चर्चा करना ही है। आज लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने एक चीज एप्रीहेंशन पेश की कि 10 साल से जिस तरह से पार्लियामेंट चलता रहा है उसी तरह से चलता रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मोहन बाबू ने भी कहा है कि देखिए, एक बात देखिए, आज बहुत इधर उधर का चर्चा का विषय नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि सरकार चलाने के लिए बिल तो पास करना पड़ेगा। उसको विरोध करना है तो विरोध कर सकते हैं, विरोध करने के लिए तो मना नहीं है, लेकिन पास हो गया तो वो तो कोई डिक्टेटोरियल तो नहीं हुआ ना। पास तो करना पड़ेगा, देश कैसे चलेगा। तो पार्लियामेंट को चलाने के लिए सबका योगदान चाहिए, लेकिन सबको अपना बात पार्लियामेंट में रखना चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि पार्लियामेंट जो है डिबेट एंड डिस्कशन का फोरम होना चाहिए। देश देख रहा है और सब सुनना चाहता है पार्लियामेंट में लोग क्या बोलते हैं। See, let us not talk about the issues right now. I want to begin with a positive note that our 18th Lok Sabha and the Rajya Sabha will become one of the most productive and defining parliament and our tenure. That is what I want in the such a lovely, one of the most beautiful parliament buildings of the world. We must also have a beautiful parliament session inside the house. सर, हिंदी में जेपीसी की मांग की जो विपक्ष ने। देखिए, विषय पे अभी हम नहीं कहना चाहते, क्योंकि विषय का चर्चा करने का समय होगा। आज हम यहाँ चार्ज लेने के बाद जो अपना इच्छा है, हमारा जो लक्ष्य है, और हम लोग का सरकार का क्या हमारा आगे का जो किस मूल भाव से हम सरकार और पार्लियामेंट चलाना चाहते हैं, उसको हम आपके सामने में रखा है। तो आज अलग से विषय पे हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसका समय मिलेगा बाद में।
थैंक यू सर सिंगल इंटरव्यू मिलेंगे क्या? नहीं ऐसे मत कीजिए, नहीं तो महाभारत हो जाएगा आप लोग। नहीं 1-to-1 नहीं करिए प्लीज, नहीं तो आपका सब साथी तो मोदी कैबिनेट ने अब विभागों का बंटवारा कर दिया है और मोदी कैबिनेट के तमाम मंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दरअसल एक के बाद एक मंत्री अपना कार्यभार संभालते हुए नजर आ रहे हैं, जहां अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू, गिरिराज सिंह, एस जयशंकर और इसके अलावा तमाम ऐसे मंत्री जिन्होंने अभी हाल ही में अपना कार्यभार संभाला है। और अब आगे की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी भी फोन लाइन पर बने हुए हैं। प्रदीप जी, मोदी सरकार में विभागों का बंटवारा हो गया है और अब सुबह से ही मोदी कैबिनेट के तमाम मंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कार्यभार संभाल लिया है। इसके अलावा एस जयशंकर, किरण रिजिजू और गिरिराज सिंह के अलावा तमाम ऐसे मंत्री जो सुबह से अपना कार्यभार संभालते हुए नजर आ रहे हैं। किरण रिजिजू को भी हमने सुना, वो आगे की रणनीति को लेकर के भी चर्चा यहां पर की जा रही है। हालांकि क्या कुछ रणनीति होगी इसको लेकर के भी बैठक की जाएगी, लेकिन 100 दिन का रोड मैप लगभग तैयार कर लिया गया है सरकार की तरफ से। अब उस पर आगे कदम बढ़ाया जाएगा। देखिए, लगातार जो केंद्र में मंत्री बने हैं और विभागों का बंटवारा हुआ है, उसके बाद वो अपना मंत्रालय, अपनी जिम्मेदारी वो संभाल रही हैं। आज कार्यभार संभाल रही हैं अलग अलग मंत्रालय में जो मंत्री बने हैं। इस कड़ी में सबसे पहले जो यहाँ पर तस्वीर आई वो थी विदेश मंत्री एस जयशंकर की, और उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। रेल मंत्री के तौर पर जो अश्विनी वैष्णव, उन्होंने अपना पदभार संभाला और रेलवे के विकास और उसके विजन को लेकर कई बातें कही। रेलवे अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, ये भी उन्होंने कहा, देश की अर्थव्यवस्था को गति देता है। रेलवे इस पर विशेष फोकस है प्रधानमंत्री का, और इसलिए इस मंत्रालय में वापसी को लेकर उन्होंने काफी उम्मीदें जताई हैं आगे भविष्य को लेकर, रेलवे की प्रगति को लेकर। इसके अलावा अन्य मंत्रियों में बात करें, जो कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने भी पदभार ग्रहण किया है, अपना जो कार्यभार ग्रहण किया है। और इसमें उन्होंने कहा है कि कपड़ा मंत्रालय किसानों से जुड़ा मंत्रालय है और ये उन्नति का एक नया मार्ग देता है। ऐसे में इस मंत्रालय से काफी उम्मीदें रहेंगी और उस पर वो विशेष फोकस करते हुए कामकाज आगे बढ़ाएंगे। अभी पदभार ग्रहण किया है, ऐसे में आने वाले दिनों में इस पर वो कार्य योजना तैयार करेंगे। इसके अलावा भी अन्य मंत्री लगातार पदभार ग्रहण कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी अपना पदभार ग्रहण किया है। क्लाइमेट चेंज और जो चुनौतियां जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई और जिस तरीके से पर्यावरण के क्षेत्र में जो यहाँ पर विकास की जरूरत है, उस दृष्टिकोण से उन्होंने इस पर फोकस करने को लेकर बातें कही है। इसके अलावा केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री का दायित्व भी संभाल लिया है अश्विनी वैष्णव ने, क्योंकि उन्हें 3 महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले हैं। इसके अलावा वो जो अन्य संचार मंत्रालय का भी पदभार ग्रहण करने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने सूचना प्रसारण मंत्री का कार्यभार संभाला है। इसके अलावा भी अन्य मंत्रियों ने पदभार ग्रहण किया है। चिराग पासवान ने भी खाद्य आपूर्ति मंत्रालय संभाला है। और इसके अलावा जो अन्य मंत्री हैं वो भी लगातार अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं। केरल से बने इकलौते मंत्री जो राज्य मंत्री के तौर पर आए हैं, सुरेश गोपी, उन्होंने भी अपना पदभार ग्रहण किया है। तो लगातार ये तस्वीरें, वीडियो सामने आ रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारियां मैं दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।